नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वचन के बारे में। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। वचन कहते किसे हैं? वे शब्द जो हमें किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। इसी तरह से हिंदी में दो प्रकार के वचनों का जिक्र किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन ऐसे भी शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन से हटकर भी होते हैं, उनका नाम क्या है आज इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि अगली वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो सारी उन टेस्टों के लिए होंगी, उन परीक्षाओं के लिए होंगी जो परीक्षा आप किसी भी नौकरी के लिए देने के लिए जाते हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए भी। तो जिन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचता है कृपया शेयर जरूर कर लें ताकि उन लोगों को लाभ मिले जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और घर पे हैं क्योंकि क्लासें लग नहीं पा रही है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कीमती होने वाली है। अगली वीडियो भी तो देखते रहिएगा। आज हम जानेंगे वचन के बारे में। वचन कहते किसे हैं, यानी वे शब्द जो हमें वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। और हिंदी में दो प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक ही वस्तु का बोध कराएं उन्हें एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कराएं उन्हें बहुवचन कहा जाता है। तीसरा भी एक वचन होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको कौन सा होता है। एक वचन जो एक का बोध कराए और एक से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन। लेकिन जरूरी बात यह भी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन बनते कैसे हैं। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन हम बनाते हैं, आइए जानते हैं थोड़ा सा। पहले एक वचन के बारे में हम जाने। एक वचन यदि आकारांत कोई शब्द है, यानी आकारांत से मतलब है जिसके अंत में आ रहा हो। जिन शब्दों के अंत में आएगा, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। आ रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए चूहा, चूहा। अब इसको हमें बहुवचन में बदलना है तो हम केवल इस आ को ए में तब्दील कर देंगे, आ को ए में बदल देंगे। यानी आकारांत पुल्लिंग कोई शब्द है और अंत में उसमें आ है क्योंकि आकारांत है, तो हम इस आ को ए में बदलकर इस एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं, बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे चूहा तो बहुवचन में बन जाएगा चूहे, ऐसे ही केला तो बहुवचन में बन जाएगा केले, ऐसे ही जूता तो बहुवचन में बन जाएगा जूते। इसी तरह से अगला शब्द लेते हैं आकारांत। यदि स्त्रीलिंग कोई शब्द हो, ये पुल्लिंग थे, यदि स्त्रीलिंग कोई शब्द हो आकारांत तो वो कैसे बदलेगा? जैसे सेना तो बन जाएगा सेनाएं, यानी हम पीछे ए लगा देंगे, पीछे ए लगाने से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदले जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कन्या कन्याएं, इस तरह से बन जाएंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा समझाने वाली बात है। इकारांत या इकारांत, इकारांत और इकारांत से मतलब है ई या ई, दोनों में से कोई भी हो। जब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में लेकर जाते हैं तो हमेशा ई में बदल जाएगी, उसके बाद लगेगा या, तो अब बन जाएगा एक वचन से बहुवचन। जैसे नदी नदियां, बेटी बेटियां, रोटी रोटियां, इस तरह से वो शब्द बनते चले जाएंगे एक वचन से बहुवचन की तरफ। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दोनों ही वचनों में समान रहते हैं, यानी एक वचन में भी वही रहेंगे, बहुवचन में भी वही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? कुछ ही शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। इनको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा लास्ट में आपको। जैसे मित्र, एक वचन में भी मित्र रहेगा, बहुवचन में भी मित्र रहेगा। इसी तरह से ऋषि है, एक वचन में भी ऋषि और बहुवचन में भी ऋषि। मनुष्य इसी तरह से है, डाकू इसी तरह से है, पाठ इसी तरह से है, और भी शब्द हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमें इनसे अलग ले जाकर बनाने या बोलने पड़ते हैं अपनी जुबान के अनुसार या हमारी आवश्यकता के अनुसार। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं शब्द ले लूं पाठ। कई बार आपने सुना होगा पाठ, एक वचन में भी पाठ होता है, बहुवचन में भी पाठ होता है। हम इसके सामने संख्या लिख देते हैं, जैसे 5 पाठ याद करें, ऐसे हम पाठ के सामने संख्या लिखकर इसको बहुवचन में तब्दील करते हैं। लेकिन कई बार हम बोलते समय इस पाठ को ही बदलकर पाठों कर देते हैं। पाठों को ध्यान से पढ़ें, पाठों, पाठ से पाठों बना दिया। इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो एक वचन और बहुवचन से हटकर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए केला ले लो, केला
बन जाएगा केले। लेकिन हम इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं? जैसे बेटा, बेटी, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए। लेकिन बेटी से बेटियां बनना चाहिए था बहुवचन में जाए तो, लेकिन कई बार हम बेटियां ना बोलकर बेटियों बोल देते हैं। ये क्या है? ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे जो बहुवचन के बिगड़े हुए रूप होते हैं, जिनको हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं? ऐसे शब्दों का नाम होता है तिर्यक शब्द। ये तिर्यक शब्द होते हैं जो बहुवचन को बिगाड़ कर बनाए जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इस क्रम में आगे क्या है एक बार और देखते हैं थोड़ा सा। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में, और जो कुछ शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे जो शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे प्रजा है, भीड़ है, घी है, आकाश है, पानी है, तेल है, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव आपको एक वचन में ही प्रयोग करने पड़ते हैं। इनके साथ ही कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे आंसू है, समाचार है, प्राण है, लोग हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग शब्दों को लगाकर ही बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए अध्यापक है, अब इसे बहुवचन में बदलना है तो अध्यापकों, अध्यापकों नहीं होता कभी भी, ये गलत है इसका प्रयोग। यदि हम वाक्य को शुद्ध करने में चलेंगे तो हमें सबसे पहले इसी शब्द को ठीक करना पड़ेगा, अध्यापकों। अध्यापकों कोई शब्द नहीं होता, अध्यापक, और शुद्ध बहुवचन होगा अध्यापक गण। इसी तरह से छात्र, छात्र गण। इसी तरह से साधु, साधु वृंद। ये शब्द हैं जिनके पीछे हम गण, वृंद, जन इत्यादि लगाएंगे। इनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम एक वचन और बहुवचन के बारे में एक बार वीडियो को फिर देख लीजिएगा, समझिएगा। और जो आगामी वीडियो है उनको जरूर ये अपने एक दूसरे साथियों को शेयर कीजिएगा जो घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों तक ये चीज पहुंच सके। जो भी आप टेस्ट देने, एग्जाम देने, परीक्षा देने जाएंगे, उनमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। और अगली वीडियो में हम लोग आपको कुछ सवाल हल करके भी दिखाएंगे जो हिंदी से संबंधित होंगे, कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे उनका हल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।